कृष्ण और सुदामा, सच्ची मित्रता की कहानी। बहुत समय पहले सांदीपनी मुनि के आश्रम में दो गहरे मित्र रहते थे, कृष्ण और सुदामा। कृष्ण एक राजकुमार थे और सुदामा एक साधारण बालक, फिर भी दोनों में अटूट प्रेम था। वे साथ साथ वेदों का पाठ करते, आश्रम के काम करते और हर पल साथ बिताते थे। उनकी मित्रता पूरे आश्रम में प्रसिद्ध थी। एक दिन गुरुमाता ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से सूखी लकड़ियां लाने के लिए भेजा। दोनों मित्र कंधे पर रस्सी और कुल्हाड़ी रखकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे काफी दूर निकल आए। वे बातें कर रहे थे और जंगल के सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहे थे। अनजान की मौसम बदलने वाला है। अचानक आसमान में काले बादल उमड़ आए और तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे जंगल में पानी भर गया और एक भयानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। चारों ओर अंधकार छा गया और बिजली कड़कने लगी। दोनों मित्र भीग कर कांपने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कृष्ण और सुदामा एक ऊंचे और पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। वे एक मोटी डाल पर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। नीचे पानी की लहरें तेजी से शोर मचाते हुए बह रही थीं। सुदामा डर के मारे थरथर कांप रहे थे। तभी झाड़ियों में एक हलचल हुई और एक विशाल खूंखार बाघ पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वो ऊपर की ओर देखकर दहाड़ने लगा। उसे देखकर सुदामा की जान हलक में आ गई। वे इतने डर गए कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पेड़ की टहनी को कसकर पकड़ लिया। ठंड और भूख से सुदामा का बुरा हाल था। गुरुमाता ने रास्ते के लिए थोड़े चने दिए थे जो सुदामा के पास थे। डर और अत्यधिक भूख के कारण सुदामा ने चुपके से पोटली खोली और अकेले ही चने खाने लगे। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर कृष्ण को चने नहीं दिए और अकेले ही अपनी भूख मिटा ली। कई वर्ष बीत गए। कृष्ण द्वारका के शक्तिशाली राजा बन गए, लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी में बीता। उनके पास रहने को एक टूटी हुई झोपड़ी थी और पहनने को फटे हुए कपड़े। सुदामा इतने गरीब थे कि कई बार उनके परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र कृष्ण तो द्वारका के राजा हैं। वे बहुत दयालु हैं, आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? सुदामा पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि वे खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। अंत में वे अपनी पत्नी द्वारा दी गई थोड़ी सी पोहे की पोटली लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण को जैसे ही पता चला कि उनका मित्र आया है, वे नंगे पांव ही महल के बाहर दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। एक राजा और एक दरिद्र ब्राह्मण का ऐसा मिलन देखकर सब हैरान रह गए। कृष्ण की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। कृष्ण सुदामा को अपने महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने एक स्वर्ण थाल में सुदामा के फटे हुए पैरों को अपने हाथों से धोया। कृष्ण जानते थे कि सुदामा ने बचपन में चने अकेले खा लिए थे, लेकिन उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया। सुदामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कृष्ण की निस्वार्थ मित्रता देखकर गदगद हो गए।